आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन प्रस्तुत करूंगा। आप लोगों ने कॉपी पेन निकाल लेना है। क्वेश्चन देखते ही पहले आपने ट्राई करना है, उसके बाद टाइम नोट कर लेना है कि कितनी देर में हुआ नहीं हुआ। ठीक है, काइंड ऑफ मिरर आपको दिखाने में आता हूं और आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कमी है कहाँ पे नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, किस चीज़ पे आपको जाना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, तीनों में से कितने क्वेश्चन हुए, कितना टाइम लिया, या एक भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट आगे से मैं कर लूंगा। आगे से आप 100% कर लोगे, ये एश्योरेंस मुझे चाहिए आपसे। ठीक है, और क्वेश्चन का सोर्स है, अभी बताऊंगा क्या सोर्स है। पहले क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, प्रियंका ने 20 प्लेट्स खरीदी और 12 टी कप्स खरीदे। उसने मार्कअप किया प्लेट पे 15% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, मतलब हर एक पे 15% अबव कर दिया मार्कअप प्लेट्स पे। और जो टी कप है उस पे 20, मतलब 20 रुपए का कर दिया कॉस्ट प्राइस पे, हर एक पे मार्कअप, मतलब एक पे परसेंटेज में दे रखा है और एक पे 20 रुपए। उसने 75% ऑफ द प्लेट और 8 टी कप पर प्रॉफिट, मतलब 75% ऑफ द प्लेट का मतलब है 20 प्लेट का 75%, यानी कि 15 प्लेटें बेची और 8 टी कप्स बेचे, जिसपे प्रॉफिट आ गया 385। कॉस्ट ऑफ टी कप है ना वो 60% है कॉस्ट ऑफ प्लेट, जो भी कॉस्ट ऑफ प्लेट आएगी कॉस्ट प्राइस उसका 60% टी कप का है। अगर मान लीजिए उसको शी गॉट नो रिटर्न, जो आइटम नहीं बेची, कितनी आइटम नहीं बेची, 5 प्लेटें नहीं बेची, 4 टी कप नहीं बेचा, इन पे कोई रिटर्न नहीं आया, यानी कि एक तरीके से ये लॉस में चली गई। नो रिटर्न मतलब जीरो में चली गई। ठीक है, तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप अटेम्प्ट करिए। अगर आपने इसको 2 मिनट में भी कर दिया तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1.5 मिनट में कर दिया तो और अच्छी बात है, 1 मिनट में कर दिया तो बात ही क्या है आपकी, सैल्यूट है। तो कमेंट्स में बताना कितनी देर में किया आपने। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 385 है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो रहा है जब 8 तो टी कप और 15 प्लेट्स बेची, तो आपने बोला 385 में टोटल प्रॉफिट। जो टी कप पे प्रॉफिट हो रहा है ना 20 रुपए का हो रहा है, तो ऐसी 8, यानी कि मैंने बोल दिया, अगर मैं रफ में चलूं, अगर आप मार्कअप करते हो किसी पे, यानी कि मान लो कॉस्ट प्राइस पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप किया और डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट के बारे में बात नहीं हुई, तो ये एमआरपी है या मार्केट प्राइस है, इसी को ही सेलिंग प्राइस बोल देंगे। यानी आप ये भी कह सकते हो ये जो मार्क प्राइस है यही सेलिंग प्राइस हो गया। भाई ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैंने टी कप पे जो भी सीपी है उस पे 20 रुपए मार्कअप किए थे, तो यही एसपी हो गया, यानी कि प्रॉफिट कितना है 20 का, तो आप बोल रहे हो 20 इंटू 8, यानी कि 160 का प्रॉफिट है ये। तो आपको पता चल गया कि बचा हुआ, यानी कि 225 का जो प्रॉफिट मिला है ना, ये मिला है प्लेट्स पे। और वैसे प्लेट्स पे प्रॉफिट कितना है 15%, यानी 15% की जो वैल्यू है ना, 15% की वैल्यू है वो 225 है। और ये कितनी प्लेट पे, 15 प्लेटों पे करना है, तो 15% की वैल्यू ये है, यानी आपने बोल दिया एक की वैल्यू है 15, तो 100% की वैल्यू है आपकी 1500। यानी कि आपने बोल दिया देखो ये जो 1500 रुपए है ना, इतने में इस 1500 में 15, क्योंकि 75% है प्लेट्स का, मतलब कि 75% ऑफ 20 प्लेट्स, 15 प्लेट्स आ गई। आपने बोला ठीक है, यानी कि जो प्लेट है ना वो 100 रुपए की है। 100 रुपए की एक प्लेट है, एक प्लेट कितने की है 100 रुपए की। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, एक प्लेट 100 रुपए की। फिर से बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, आधा आधा 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे क्वेश्चन को। आपने बोला टोटल प्रॉफिट ये हो रहा था, 160 का प्रॉफिट तो हो रहा था मेरे को टी कप्स पे, तो वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो मुझे प्लेट्स पे हो रहा है, तो बचा हुआ प्रॉफिट था 225 का, और 15% की वैल्यू 225 है, यानी 100% की वैल्यू है, यानी कि 1500 में आपने 15 प्लेटें खरीदी थी। 15 प्लेटें क्यों आई, क्योंकि 75% ऑफ द प्लेट्स, यानी कि 75% ऑफ 20 15 प्लेट,
तो आपने बोल दिया ठीक है, एक प्लेट 100 रुपए की है, तो ये अगर एक प्लेट 100 रुपए की है तो आप तुरंत बोलोगे भाई साहब प्लेट का 60% यानी कि जो एक टी कप है वो 60 रुपए का। बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में एक पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब आपने बोला 5 तो प्लेट है जिसपे कोई रिटर्न नहीं मिला, यानी कि एक तरीके से 500 रुपए का तो लॉस प्लेट पे हो गया, ओके। और आपकी 4 टी कप है जिसपे कोई रिटर्न नहीं मिला, यानी कि 240, और यानी अगर मैं ओवरऑल बोलूं ना 740 रुपए का लॉस होना चाहिए, लेकिन इसको पहले से 385 का प्रॉफिट था, तो 740 में से 385 का प्रॉफिट था पहले ही, पहले इसको कंपनसेट करते हैं। तो 5 13 में से 8 गए, 5 355 का ओवरऑल लॉस है। मैं एक बार और बताऊंगा, दिखने में बहुत आसान लग रहा है, छोटा सा लग रहा है, छोटा नहीं है क्वेश्चन। अगर आप इसको 80% तक भी करते हैं तो शायद एसएससी इस लेवल के 80% पे ही जाएगा, 100% पे नहीं जाएगा। अगर सेम प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे चला तो, वेंडर चेंज हो गया, कुछ ज्यादा ही हाईफाई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी, तब आएंगे इस टाइप के, बट चांसेस कम है। यह भी हो सकता है कि जो पेपर आ रहा है उससे और घटिया पेपर आ जाए और हल्का आ जाए, लेकिन हो सकता है कि अच्छा भी आए, जैसे पिछली बार का मेंस आया वैसा अच्छा भी आ सकता है, उससे बढ़िया भी आ सकता है। तो फिर से बताएंगे, हमने बोला देखो टोटल प्रॉफिट था इतना प्रॉफिट कमाया टी कप पे, इतना प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट कमाया प्लेट्स पे, तो 15% की वैल्यू ये, यानी 100% की, ये तो 100% की वैल्यू 1500 रुपए, इसमें में 15 प्लेट का कॉस्ट प्राइस था, तो एक प्लेट 100 रुपए की, तो एक टेबल टी कप 60 रुपए का, क्योंकि लिखा हुआ है। अब हमारे को टोटल पे देखना है कि टोटल कितना था। 385 का प्लस में चल रहे थे, 385 आप प्लस में चल रहे थे, परंतु 5 प्लेट स्पॉइल हो गई, कोई रिटर्न नहीं आया, 4 टेबल कप स्पॉइल हो गई, कोई रिटर्न नहीं आया। तो इसका मतलब मैं भले ही 385 प्लस में चल रहा था, लेकिन इतने का लॉस हो गया, यानी इतने माइनस में चला गया। तो ओवरऑल ये माइनस है, ये प्लस है, तो ओवरऑल जो माइनस हुआ, यानी ओवरऑल जो लॉस हुआ 355 का हुआ। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एक क्वेश्चन करके, एक क्वेश्चन 10-10 20-20 क्वेश्चन आप पूरे दिन में भले ही 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बैठे हो, लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन करोगे आपको एक आनंद की प्राप्ति होगी। आपको लगेगा हाँ यार प्रीवियस ईयर तो कर ही लिया, लेकिन सिर्फ इस एक क्वेश्चन से मुझे अपना लेवल समझ में आ गया कि मुझे और मेहनत करनी है। मैं हवा में नहीं उड़ रहा, मैं बैठ गया कि मुझे कल फिर मेहनत करनी है। देखते हैं कितने बच्चों ने किया होगा, कमेंट सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। सच बोलना है, लेकिन अपने आप से सच बोलो, हमारे से क्या, हमसे तो कुछ भी बोल सकते हो आप। शिवा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पेपर है इसलिए शिवा लिखा हुआ है, वैसे शिवा ही पढ़ेंगे इसको। शिवा डिफाइंस अ नंबर, उसने एक नंबर को डिफाइन किया जिसका नाम है कनेक्टेड विद 9। वो बोल रहा है अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, या फिर सम ऑफ डिजिट 9 है, या फिर किसी भी डिजिट में 9 आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कनेक्टेड विद 9। इसके अलावा जितने भी नंबर है वो सारे कनेक्टेड नहीं है, यानी कि कनेक्टेड विद 9 मतलब दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी है x जो कनेक्टेड विद 9 है, एक कैटेगरी है y जो कनेक्टेड विद नॉट कनेक्टेड विद 9। इसके अंदर है 9 से डिविजिबल, डिजिट सम 9 आना भी चाहिए, ठीक है, और ये रिमेनिंग। आपने बोला ठीक है। अब इन डेफिनेशंस के हिसाब से बताइए 1 से लेकर 90 तक, यानी कि 90 नंबर्स में कितने नंबर ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि जो है पहले वो निकाल दो, 90 में से x माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कौन से हैं आप बोलोगे, देखो पहली बात तो सबसे पहले 9 आ जाएगा, फिर 18, फिर 27, और क्योंकि 90 को भी इंक्लूड करना है यानी 90, यानी कि 10 नंबर तो ये हो गए जो 9 से भी डिविजिबल है और डिजिट सम भी 9 है इनका। बिल्कुल ठीक बोला, 10 नंबर तो ये हो गए। तो 90 में से 10 गए 80, नहीं और भी नंबर है। एक ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक में 9, तो आपने बोला 19,
बिल्कुल ठीक है, 29 बिल्कुल ठीक है, 39 बिल्कुल ठीक है, 49, 59, 69, 79, 89, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 8 नंबर और मिल गए मुझे। यानी कि 90 में से 10 और 8 यानी 18 नंबर माइनस कर दो, यानी 72 आंसर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2-3 क्वेश्चन दिए तीनों ही नहीं हो रहे आपसे, तो ये वाला क्वेश्चन सबका हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो बच्चे थोड़े पके हुए चावल है वो सही कर देंगे, थोड़ा बहुत सिली, लेकिन जब ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है तो उसका नुकसान ये है कि आप सिली मिस्टेक करते हो। बहुत सारे बच्चों ने इसमें सिली मिस्टेक कर दी होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया होगा। यहीं पे आप डिफरेंशिएट हो जाते हो। जो सिलेक्शन होना और ना होना, मेहनती, मान लो 2 मेहनती बच्चे हैं, एक का सिलेक्शन हो गया और एक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें कंपटीशन लेवल पे जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ एक सिली मिस्टेक का होता है कि इससे सिली मिस्टेक हो गई, इससे नहीं हुई। अब एक तीसरा क्वेश्चन और है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ये क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम के पैटर्न बताने के लिए, डिविजिबिलिटी बताने के लिए लिया है, वरना ये इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछता। तो हम आपको बताएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन भले ही आप करो ना करो, मेरे को इससे कुछ मैटर नहीं करता, बट मैं चाहूंगा कि आप डीईडी ये सब नंबर पहचान लो, क्योंकि ये आप पढ़ते आ रहे हो। कोई भी बच्चा अगर एसएससी को जानता है तो इस बारे में जानता है। सवाल है कि अगर मैं किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, एबी को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि एक्चुअल में अगर ए बी कोई भी नंबर है, इसको 101 से करोगे ना तो ए बी आएगा। यानी कि मैं चाह रहा था कि आप डी को पहचान लो, जो कि है 101। आप बोलोगे पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप जैसे ये पहचान गए तो 101, अब यहां पे भी बात ये भी निकल गया। आपने बोला डी पहचान गया तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे 1001, यानी एक तरीके से अगर मैं तीसरे वाला देखो, ये वाला, कि अगर मैं 3 डिजिट के नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 डिजिट का नंबर रिपीट हो जाता है। आपने बोला हाँ, ये चीज हम डिविजिबिलिटी में भी पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो आप बोल दोगे डी की वैल्यू है 1, ई की वैल्यू है 0 और डी की वैल्यू है 1, ये तो पता ही है आपको। आपने बोला डी ई तो निकल गया। अब क्या करें, अब आप एक बात बताइए, यदि इन सबको जोड़ के, यानी डी को जोड़ के, यानी 101 को जोड़ के, 10101 को जोड़ के, 1001 को जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के एक नंबर आ रहा है, जो कि आ रहा है 30211। तो आपने बोल दिया डी है, ठीक है, डी है, ठीक है, एफ की वैल्यू मिल गई जो है 2, ई की वैल्यू मिल गई जो है 0, पता है था, और जी की वैल्यू मिल गई जो है 3। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एफ और जी का मल्टीपल, तो एफ और जी का मल्टीपल 6 है। ये क्वेश्चन खास रेलेवेंट नहीं है, बट इस चीज के मतलब, क्योंकि हम जब भी नंबर सिस्टम आपने चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, आपको ये वाली चीज जरूर बताई गई होगी कि 101 से करते हैं तो 2 बार रिपीट होता है। मतलब जब भी कोई नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, 2 डिजिट का नंबर, तो वो 101 से डिविजिबल है। 3 डिजिट का नंबर W XYZ, अगर ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है तो 1001 से डिविजिबल है। और नंबर ऑफ टाइम नहीं, आप ये नहीं बोल सकते XYZ 3 बार आ गया, क्या ये डिविजिबल है 1001 से? नो, आंसर आएगा नो। तो ये एसएससी के बालकों को पता होता है, और इसमें भी आप कह सकते हो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना बहुत जरूरी है। रिमाइंडर से आप निकाल भी सकते हैं। तो ये तो एक तरीके से थ्योरी के चक्कर में ये वाला क्वेश्चन डाल दिया, पूरा पेपर पे नजर मारी तो ये लगा। एक और क्वेश्चन था, लेकिन वो बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक थी, उसमें मल्टीप्लाई वाला साइन का था, वो मैंने नहीं डाला। मैंने कहा वो टाइपिंग मिस्टेक, वरना तो आसानी है। तो ये मुझे पूरा, मैं एनालिसिस कर रहा था वो आंध्र प्रदेश वाले पेपर को, तो ये वाले क्वेश्चन हमें अच्छे लगे। हमारी नजर रहती है चाहे इंडिया में कहीं भी पेपर हो और किसी भी लेवल का आता हो, लेकिन अगर उसमें से कुछ सीखने को मिलता है कि भाई ये वाली चीज हमारे को एसएससी वाले बच्चों को बतानी चाहिए, तो मैं बता देता हूं, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। आप अपने स्कोर को जरूर शेयर करिए, कैसे आपको कितने क्वेश्चन कर पाए इन तीनों में से, और कितना टाइम लगा, हो पाए नहीं हो पाए, आगे से कर पाओगे या नहीं, मुझे बताना। चलिए
थैंक यू सो मच। और सुपर 100 जल्दी आने वाला है, लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।